खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कांग्रेस ने फिर वंदे मातरम का अपमान किया है। जी हाँ, गोवा कांग्रेस के कार्यक्रम में अधूरा गाया गया वंदे मातरम। वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाए गए हैं और खड़गे की मौजूदगी में फिर वंदे मातरम का अपमान हुआ है। तो कांग्रेस लगातार बार बार राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है और इस बार भी गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में अधूरा ही वंदे मातरम गाया गया। कहने का मतलब कि जो कांग्रेस खेमे में 2 छंद गाने की परंपरा है, वही परंपरा कांग्रेस निभा रही है, उसे किसी कानून से कोई लेना देना नहीं और ऐसे में यह अपमान का विषय है। तो पहले दिल्ली में अपमान किया जो पूरी दुनिया ने देखा। स्वतंत्रता दिवस के दिन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 2 छंद के बाद व्याकुल हो गए और कैसे छटपटाहट दिख रही है वो आप देख पा रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी गुस्से से लाल भी हो गई। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने देखा कि सोनिया गांधी को गुस्सा भी आता है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि गोवा में भी अधूरा ही गाया गया वंदे मातरम। तो क्या एक परंपरा या फिर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसका नुकसान ज्यादा है, फायदा तो नहीं है, क्योंकि जो देश में कानून बन जाता है, कानून के संरक्षण में आ जाता है, उसकी इज्जत करना पूरे भारतवंशियों का कर्तव्य है। और सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पहले दिल्ली अब गोवा, कांग्रेस कर रही है वंदे मातरम का अपमान लगातार। देखिए बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कांग्रेस अभी भी 1937 की उस मानसिकता से निकल नहीं पाया है जो 1937 की दुहाई कांग्रेस के नेता देते हैं। राशिद अल्वी का बयान हमने सुना था कि हमारे कार्य समिति में 1937 में ही ये तय हो गया था कि 2 स्टैंजा ही गाया जाएगा, बाकी नहीं। और वो राशिद अल्वी ने खुलकर कहा था कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ है कि 2026 आज है, संसद से कानून पारित हो चुका है, राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी, यानी कानून लागू हो चुका है। यानी राष्ट्रगीत का अपमान करना, पूरा ना गाने पर व्यवधान डालना और उस पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस महात्मा गांधी या बापू के नाम पर कांग्रेस राजनीति करते हैं, कांग्रेसी राजनीति करते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, वो महात्मा गांधी 1939 में हरिजन पत्रिका में उन्होंने साफ तौर पर एक लेख लिखा था और वो प्रकाशित हुआ था 1 जुलाई 1939 को, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा। और स्पष्ट क्या था कि वंदे मातरम एक शुद्ध सोना है। शुद्ध सोना उन्होंने बताया, जिसे खोटा सिक्का बना दिया सांप्रदायिक राजनीति ने, सांप्रदायिकता ने, सांप्रदायिक सोच ने। और उन्होंने तारीफ की थी वंदे मातरम की कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये जो वंदे मातरम है उसने राष्ट्र भावना से, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर दिया, मुझे भी। और मैं इस बात से व्यथित हूँ, दुर्भाग्य है कि ये शुद्ध सोना खोटा सिक्का बना दिया गया सांप्रदायिक वजहों से। एक बात कॉमन है सुमित, एक बात कॉमन है महात्मा गांधी ने लिखा था। आपने देखा कि कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में खड़गे की मौजूदगी में सब कुछ होता रहा। कभी दाएं तो कभी बाएं समझाते रहे, कभी सोनिया को, कभी राहुल को, और गुस्सा सबने देखा। जो गोवा में हुआ उस वक्त भी खड़गे मौजूद थे। तो खड़गे क्या चाहते हैं कि ये सब हो? हालांकि तब तो कुर्सी और घुटने के दर्द का बहाना था दिल्ली में, लेकिन यहां तो ऐसा लग नहीं रहा। यहां तो सभी एकदम बिल्कुल स्टैचू बने हुए खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल कोई बहानेबाजी वहां पर भी नहीं थी, कुर्सी को लेकर बहानेबाजी नहीं थी। बाद में ऑडियो भी सामने आ गया जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी कहते नजर आए कि हमारा वर्जन नहीं है, हमारा वर्जन 2 ही स्टैंजा का है, तो वो क्यों नहीं बजा और पूरा क्यों बजा। और जहां तक कुर्सी की बात रही तो उस बहाने को भी हमने एक्सपोज किया था कि भाई 3 मिनट में, महज 3 मिनट में कुर्सी लाने की इतनी नौबत आ गई कि सोनिया गांधी हाथ का इशारा करने लगी, सब हड़बड़ा गए कि अचानक कुर्सी नहीं आएगी, खड़गे साहब गिर पड़ेंगे, ऐसी नौबत आ गई। लेकिन उस 3 मिनट के बाद अगले 31 मिनट तक मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े रहे, तब कुर्सी की नौबत नहीं आई थी, तब कोई कुर्सी नहीं मंगवाई गई। लेकिन उन 3 मिनटों में ऐसी आफत आ गई कि कुर्सी चाहिए, नहीं तो खड़गे साहब गिर जाएंगे। तो ये बहाना था। दरअसल उसके बाद राशिद अल्वी का बयान साफ तौर पर एक्सपोज कर गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है बाकी 4 स्टैंजा गाने में, जिसमें मां सरस्वती का जिक्र है। बिल्कुल, ये समझना आसान है सुमित, ये समझना आसान है कि ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस का है, लेकिन कितने दिनों तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्योंकि देश इसे समझ रहा है और देश इसे भली भांति इज्जत इसे दे रहा वंदे मातरम को।